और मायूस ही रहता था। वो जो कोई भी काम हाथ में लेता उसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता। मजा आ गया, मजा आ गया। दुखीराम गिर गया, दुखीराम गिर गया। अरे ये तूने क्या कर दिया? कल ही मैं ये हंडे बाजार से खरीद लाया था। एक काम तुमसे ठीक से होता नहीं है दुखीराम। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जी मालिक, मेरी तनख्वाह से काट लेना। तेरी तनख्वाह? नहीं बाबा, तुझे झेलना हमारे बस की बात नहीं। जो भी काम हाथ में लेता है उसका सत्यानाश ही होता है। तू निकल यहाँ से, चल निकल। बेचारा दुखीराम निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने आप को कोसने लगता है। ये भी कोई जिंदगी है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सभी लोग मुझे बुद्धू और बेवकूफ समझते हैं। हर कोई मुझे टोकता है, कोसता है। ऐसी जिंदगी से तो मरना ही बेहतर होगा। दुखीराम ऐसा सोचते हुए जंगल में आ पहुँचता है। वो देखता है कि एक बड़ा सा जलप्रपात पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। वो उस पहाड़ की चोटी तक पहुँचता है। मेरे इस दुखी जीवन का अंत करना ही उचित होगा। दुखीराम उस पहाड़ की चोटी से नीचे कूदने का मन बना लेता है कि तभी किसी की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। अरे रुक जाओ बेटा, रुको। अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे मत रोकिए साधु महाराज। मैं अपने इस दुखी जीवन का अंत करने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है मैं उसे दूर कर सकता हूँ। क्या सच में? मेरे साथ आओ बेटा। साधु दुखीराम को अपने साथ अपने आश्रम में ले आता है। इस जलप्रपात को देख रहे हो? ये कोई मामूली झरना नहीं है, ये एक जादुई झरना है। जादुई झरना? हाँ, जादुई झरना। पूर्णिमा के दिन इस झरने में एक दिव्य शक्ति का प्रवेश होता है। उस दिन पूरा चांद निकलने पर जो भी इस झरने में 3 डुबकियां लगाता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उसका पूरा जीवन सुखमय बन जाता है। और तुम बड़े ही भाग्यवान हो, क्योंकि आज का भी पूर्णिमा का ही दिन है। आज आधी रात को तुम इस झरने में 3 डुबकियां लगाना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधु बाबा की ये बात सुनकर दुखीराम हर्षित हो जाता है। वो बड़ी उत्सुकता से रात होने की राह देखने लगता है। वाह, क्या अद्भुत नजारा है। झरने से तो मानो जैसे रोशनी निकल रही है। मैंने कहा ना, पूर्णिमा के दिन इसमें एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। अब देर ना करो, जाओ और इस झरने के पानी में 3 डुबकियां लगाओ। दीर्घायु भव। आज से तुम्हारा नाम सुखीराम है। अब से जिस किसी भी काम को तुम हाथ में लोगे वो सफल ही होगा। इस बात पर हमेशा विश्वास रखना। साधु को प्रणाम कर अब दुखीराम फिर से गांव लौट आता है। वो एक कपड़ों की दुकान में काम करने लगता है। ये साड़ी खास कश्मीर से मंगवाई है, जरा इसकी कारीगरी तो देखिए। दीदी, आपकी शादी में जब आप ये साड़ी पहनोगी ना तो दूल्हे राजा आप पे लट्टू हो जाएंगे, कह देता हूँ। आप भी ना सुखी दादा। अरे शर्माओ नहीं बहन, अब मुझे भाई कहा है तो झूठ थोड़ी ना बोलूंगा आपसे। सुखीराम की इन बातों से वो ग्राहक खुश होकर साड़ी खरीद लेती है। बहन, शादी में बुलाना मत भूलना। भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। सुखीराम सभी ग्राहकों से ऐसे ही मीठी मीठी बातें करता था। थोड़े ही दिनों में उस दुकान में ग्राहकों की भीड़ होने लगी। दुकानदार सुखीराम के काम से बड़ा ही प्रसन्न था। सुखीराम, जब से तुम जंगल से लौट के आए हो बहुत ही बदल गए हो। पहले तो तुमसे एक काम ठीक से ना होता था और अब ये इतना परिवर्तन कैसे हुआ भाई? आखिर राज क्या है? बस भगवान की कृपा है मालिक। जल्द ही सुखीराम ने कारोबार की सारी बातें सीख ली और बाजार में अब खुद के कपड़ों की दुकान भी शुरू की। उसकी शादी भी हो गई और अब उसे एक बेटा भी था। अपने जीवन में आया ये परिवर्तन देख सुखीराम बड़ा ही खुश था। सच में उस जादुई झरने ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अगले पूर्णिमा के दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस झरने के दर्शन करने जाऊंगा। और अगले ही सप्ताह सुखीराम पूर्णिमा के सुनहरे अवसर पर साधु महाराज के आश्रम पहुंचा। साधु बाबा, आपके और उस जादुई झरने की कमाल से मेरा जीवन सफल हो गया। जादुई झरना? कौन सा जादुई झरना?
यहाँ पे तो कोई जादुई झरना नहीं है। अरे ये क्या, इस आश्रम के बाहर जो जलप्रपात है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आपको याद नहीं? मैं सुखीराम हूँ। मुझे सब याद है सुखीराम, लेकिन ये कोई जादुई झरने का कमाल नहीं है। तुम आज जो भी हो अपने खुद के बलबूते पर हो, इसमें किसी भी जादुई झरने का कोई भी हाथ नहीं है। हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आओ मेरे साथ। यही वो जादुई झरना है ना? हाँ महाराज। जरा देखो इस नजारे को, कितना भीषण और रुद्र लग रहा है। इसकी आवाज मानो शेर की दहाड़, लेकिन चांदनी रात में यही दृश्य बड़ा ही सुखद लगने लगता है। मैं कुछ समझा नहीं साधु बाबा। सुखीराम, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को और इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं। अगर काले रंग का चश्मा पहनोगे तो दुनिया काली ही दिखेगी, गोरी नहीं। तुम हमेशा अपने आप को और दुनिया को कोसते रहते थे, इसीलिए सदा दुखी और मायूस रहते थे। मैंने सिर्फ तुम्हारी वो सोच बदली और उस सोच ने तुम्हारा जीवन। अब समझे? हाँ गुरुदेव, आप सच में महान हैं। मैं आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगा और अपने इस बेटे को भी सिखाऊंगा। उस दिन से जो भी ग्राहक सुखीराम की दुकान में आता, दीवार पर टंगी एक तस्वीर उनका ध्यान खींच लेती, जिस पर लिखा था, अपनी सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। देखा दोस्तों, दुखीराम का नाम सुखीराम हो गया। उसने अपनी सोच बदली और उसकी किस्मत बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे जादुई जूते मिले जिनके सहारे आप कोई भी खेल आसानी से जीत सके, तो क्या आप उन्हें पहनना पसंद करोगे? गोलू को भी ऐसे ही जादुई जूते मिले, पर उसे उनकी आदत पड़ गई। फिर आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। गोलू नाम का एक लड़का था। वो खेल कूद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ना ही वो कोई खेल अच्छे से खेल पाता। स्कूल में सभी बच्चे गोलू का मजाक उड़ाते थे। देखो, गोलू दौड़ में भी सबसे पीछे आया है। हाँ, वो तो कोई भी खेल जीत नहीं पाता। एक दिन अपनी जिंदगी से हारा हुआ गोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, काश मैं खेल कूद में अच्छा होता। तभी वहाँ पर एक जादुई तितली आती है। हाँ? तुम अकेले क्यों बैठे हो और इतने परेशान क्यों हो? मैं खेल कूद में बहुत बुरा हूँ, सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं भी बाकियों की तरह अच्छे से खेल पाता। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये लो, ये जादुई जूते हैं। ये तुम्हें तेज दौड़ने में और सभी खेलों को अच्छे से खेलने में मदद करेंगे। लेकिन याद रखना, इन्हें एक हफ्ते में सिर्फ 3-4 बार ही इस्तेमाल करना, वरना इनकी जादुई शक्तियाँ कम होती जाएगी। जादुई जूते? वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सभी खेल अच्छे से खेलूंगा और मशहूर हो जाऊंगा। जूते पहनने के बाद गोलू काफी तेज और फुर्तीला हो जाता है। वो सभी खेलों में जीतने लगता है और सभी खेल बहुत अच्छे से खेलने लगता है। गोलू अपने स्कूल में मशहूर हो जाता है, लेकिन वो उस तितली की कही बातों को भूल जाता है और उन जूतों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगता है। वाह, अब तो मैं कोई भी खेल बिना मेहनत किए खेल सकूंगा और मुझे प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर तितली आ जाती है और गोलू से कहती है, गोलू, तुम जादुई जूतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल करते रहोगे तो उनकी जादुई शक्तियाँ जल्द ही खत्म हो जाएगी। मुझे बस जीतते ही रहना है और इन जूतों में अभी बहुत शक्ति बाकी है, वो इतने जल्दी खत्म नहीं होगी। गोलू तितली को अनसुनाकर जूतों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते ही रहता है। दूसरे ही दिन गोलू के स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता होती है। हाँ, इस दौड़ को तो मैं ही जीतूंगा। दौड़ शुरू हो जाती है, लेकिन गोलू अब
पहले की तरह तेज नहीं भाग पाता। जादुई जूतों की जादू खत्म हो जाती है। गोलू को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे उस तितली की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे जादुई जूतों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने इस बात को अनदेखा किया। मैं हर बार किसी जादू पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे खुद भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, जरूर करूँगा। गोलू जादुई जूते उतार देता है और अपने ही बलबूते पर प्रतियोगिता जीत लेता है। आखिरकार उसे अपनी अंदरूनी शक्तियों का एहसास हो जाता है। देखा गोलू, तुम इस दौड़ को जीत गए क्योंकि तुमने खुद पर भरोसा किया, ना कि इन जादुई जूतों पर। अगर तुम किसी और चीज पर निर्भर ना रहते हुए खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो तो तुम ऐसे ही हर खेल को जीत सकते हो। तो देखा दोस्तों, कैसे गोलू ने खुद की काबिलियत पर भरोसा रख दौड़ को जीता। गोलू ने जादू पर निर्भर ना रहते हुए खुद से कोशिश कर इस बात को साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रख कोशिश करते रहना चाहिए। जादुई उपहार। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा। माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। हे। भोलू, कहाँ थे तुम? चलो जल्दी पेड़े खा लो। हाँ? 5 तरह के 5 पेड़े बनाए हैं आज। लाल, पीला, केसरी, सब तरह का एक एक पेड़ा है। 5 रंग के 5 पेड़े, क्या बात है। आज तो मजा आने वाला है। ये। अब नाचते ही रहोगे या पेड़े भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊंगा पेड़े, मेरे दोस्त मोहन के साथ मिलकर खाऊंगा। चलो माँ, आप जल्दी दे दो, मोहन इंतजार कर रहा होगा। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा। माँ के हाथ के पेड़े, ताजे ताजे पेड़े। गाना गुनगुनाते भोलू रास्ते से जा रहा था। तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं। पेड़े? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। लेकिन वो पेड़े हमें कैसे मिलेंगे? दिखने में तो ये लड़का बहुत भोला लगता है। चलो उससे पेड़े मांग कर देखते हैं। अगर उसने हमें पेड़े दिए तो उसे बदले में हम ये जादुई हंडी दे देंगे। सही कहा भाई। वैसे भी ये हंडी हमारे कुछ काम की नहीं। सुनो बच्चे। कौन हो तुम और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? हमें बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम पेड़े खाओगे? मेरे पास ताजे ताजे पेड़े हैं, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। कितने स्वादिष्ट पेड़े हैं। ये लो बच्चे, ये जादुई हंडी है। इससे तुम जो चाहे वो मांग कर खा सकते हो। क्या सच में? अरे हाँ, सच में। तुम मांग कर तो देखो। ठीक है, हंडी, मुझे खीर चाहिए। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। क्या सच में ये हंडी मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? आज से ये हंडी तुम्हारी है। कितना भोला है ये बच्चा। भोलू हंडी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते सोचने लगता है। मैंने तो सारे पेड़े उन भूतों को दे दिए, अब मैं मोहन को क्या दूंगा? कुछ देर बाद भोलू मोहन के घर पहुँच जाता है। मोहन, अरे ओ मोहन, घर पे हो क्या? कहाँ गए? अरे भोलू, आ गए तुम। चलो निकालो मेरे पेड़े। पेड़े तो नहीं है, पर मेरे पास एक हंडी है। क्या? अब तुम मुझे हंडी खिलाओगे? अरे नहीं, तुम देखो तो सही। जादुई हंडी, मोहन के लिए पेड़े दे दो। हाँ, अरे ये हंडी तो कमाल की है। अगर मुझे ये हंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भोलू,
पेड़े खाकर तो बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है और वैसे भी धूप बहुत है। कुछ देर आराम करूंगा और घर निकल जाऊंगा। भोलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा। बहुत देर भी हो चुकी है। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हंसता है। थोड़ी देर में भोलू घर पहुंच जाता है। माँ, देखो मुझे क्या मिला है, एक जादुई हंडी। क्या जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो जादुई हंडी। माँ को गरम गरम खीर खिलाओ। अरे, लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए। हैं? फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता। अरे क्या तुम भोलू, हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों की तरह बात मत करो। अरे नहीं माँ, ये सच में जादुई हंडी थी। मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। और अब क्या हुआ? इसका जादू खत्म हो गया? लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे उल्लू बनाया। अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हंडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़े खाए और मुझे एक बेकार सी हंडी दे दी। चलो मेरे पेड़े निकालो। हम पेड़े तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता, तुम मेरे पेड़े वापस करो वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। सारे भूत डर जाते हैं। अरे मालिक, ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो। ये हंडी कैसे बेकार हो गई? सुनो मालिक, तुम एक काम करो, तुम ये लो। भूत भोलू को एक बकरी देते हैं। अरे, इस बकरी का मैं क्या करूंगा? मालिक, ये जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे। क्या तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, जाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरी लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। हाँ भोलू, आओ आओ। मोहन भोलू के हाथ में एक बकरी देखता है। अरे भोलू, ये क्या लेकर आए हो तुम? अरे मोहन, ये एक जादुई बकरी है। इसे गुदगुदी करोगे तो ये हंसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं। क्या सच में? भोलू, मुझे भी देखना है। हाँ क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करने लगता है। बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे हाँ भोलू, ये तो सच में जादुई बकरी है। चलो मोहन, मैं निकलता हूँ। माँ को ये बकरी दिखानी है। माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे रुको रुको भोलू, धूप बहुत है। मैं तुम्हारे लिए नींबू का शरबत बनाता हूँ, तुम वो पीकर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और चुपके से उसमें नीम की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू, कैसा था शरबत? अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। अरे भोलू, कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना। अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है। भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है। मोहन उसकी बकरी बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन भाई, अब मैं निकलता हूँ। भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ
देर बाद भोलू अपने घर पहुंचता है। माँ, ये देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ, ये जादुई बकरी है। अरे भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? देखो माँ। भोलू बकरी को गुदगुदी करता है, पर बकरी हंसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हंसो भी। क्या बोलो तुम भी? बाहर से कुछ भी उठा कर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो। हाँ, अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हांडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था। उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस जाता था। अब समझ में आया। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बकरी और हांडी चुराई है। क्या? कुछ भी मत बोलो, तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो। सच में मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है। मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ। फिर देखना, आपको आपकी हांडी और बकरी वापस मिल जाएगी। भोलू वो डंडा लेके मोहन के घर जाता है। मोहन, अरे मोहन, सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भोलू को पता तो नहीं चला ना? मोहन, मुझे पता है तुमने ही मेरी बकरी और हांडी चुराई है ना। चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भोलू, मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है, अब तुम्हें समझ आएगा। डंडे, जाओ और दिखाओ अपना कमाल। अरे बचाओ बचाओ, भोलू मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हंडी और बकरी लौटा दूंगा। तुम इस डंडे को रोको। डंडे, रुक जाओ। डंडा रुक जाता है। मोहन हांडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुंह से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ, है ना ये जादुई? हाँ बाबा, है ये जादुई। जादुई उपहार पाकर वो अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। थी ना मजेदार कहानियाँ? तो चलिए अब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।